प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो है विलाप गीत 3 अध्याय और उसके 26 पद पर। वहाँ लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। क्या भेद है इस वचन में, इस वचन को आज हम जानेंगे। और यहाँ पर लिखा है चुपचाप रहना भला है। क्यों भला है चुपचाप रहना? क्यों बाइबल हमें चुप रहने का आदेश बार बार देती है? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक वचन है ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक ग्रोथ चाहते हैं, तो ये वचन आप ज़रूर सुनिए, पूरा संदेश सुनिए और इस पर मनन कीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर के हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बताइए क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? यही काम है जो मैं आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा का एक बेटा है, उसका नाम क्या है? मूसा के बेटे का नाम क्या है? मूसा का पुत्र जो है उसका नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, इतिहास की पुस्तक में इसका जिक्र आया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु जी, जिन लोगों के कारोबार ठप हो गए उनको दोबारा से उनमें जान डाल दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, बहुत से लोग मुकदमों से प्रभु जी परेशान हैं, उनके मुकदमों को ख़त्म कर मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे प्रभु, उनको प्रभु जी वापस उनके घर लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है चुप रहना क्यों भला है। तो हम देखते हैं सबसे पहले विलाप गीत 3 अध्याय के 26 पद को। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से उद्धार। अब उद्धार सिर्फ पाप से नहीं होता है, बहुत सारी बातों से हमारा उद्धार होता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा। छुटकारा, हम बहुत सारी बातों से, नशे से छुटकारा, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा और भी बहुत सारी बातें जिनसे हमें उद्धार की ज़रूरत है। हमें उद्धार के, पापों से उद्धार तो वो तो पक्का है, वो तो ज़रूरी है, वो तो पहले है, वो तो मस्ट है, वो पहले है, सबसे पहला स्थान उसी का है। लेकिन बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती है जिनमें हम लिप्त रहते हैं पाप की तरह। तो पाप से छुटकारा, इसी तरह से बाकी बातों से भी छुटकारा, यानी कि उद्धार। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। अगर हमारे अंदर नशा करने की आदत है तो हमें क्या करना है? इससे उद्धार पाना है। लड़ाई करने की, गाली देने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है और लोगों के साथ बेकार की बातों में, हंसी ठट्टा करने में अपने समय को बर्बाद करने की आदत है। तो इन सारी बातों से हमें छुटकारा चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ों से छुटकारा चाहिए। कैसे होते हैं लड़ाई झगड़े? पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों में और माता पिता में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, राज्यों में लड़ाई झगड़े होते हैं और देशों में झगड़े होते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं देशों की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई।
और ना राज्यों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आज देखेंगे कि चुपचाप रहना क्यों भला है। एक कहावत भी है संसारिक के, एक चुप 100 को हराती है। हम बोलेंगे तो हम वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हमें बोलने के लिए कौन बाध्य करता है? शैतान। मान लीजिए आप किसी कहीं जा रहे हैं और आप क्या किसी से कुछ बात हो गई और वो आपको बहुत सारी बातें बोले चले जा रहा है, उसने आपको एक छोटी सी गाली भी दे दी है, तो आपका भी मन करेगा कि मैं इसको खरी खरी सुना दूँ, मैं इसको बोल दूँ कुछ भी। ये समझता क्या है अपने आप को? शैतान आपके मन में डालेगा कि तू, उसने भी तो गाली दी है, तू भी दे दे गाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे मन में डालेगा शैतान, क्योंकि याकूब 4 अध्याय के 7-8 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पास मतलब वो हमारे पास ही रहता है और हमें बरगलाने की, इरिटेट करने की, भटकाने की कोशिश करता है हर एक बात में। अगर किसी से हल्की सी भी झड़प हो गई है, वो उसे बड़ी बनाने की पूरी कोशिश करेगा, हमें उकसाएगा बोलने के लिए। बोलना, तू कौन से कम है, तू कौन से कम है। अब पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक स्त्री थी जो किचन में खाना बना रही थी और पसीने से तर थी, गर्मी बहुत थी। इतने में उनके पति आए और उन्होंने देखा कि एक गिलास है जो टेबल से नीचे रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये गिलास नीचे क्यों रखा है? तो पत्नी ने कहा कि आप उठा के रख दो, मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, पसीने से तर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जल्दी खाना बना के हम बैठ के खाना खाएं। अब पति के कान में शैतान ने फुसफुसाया, तू भी तो थका हारा आया है, तू कौन से आराम से बैठा है, तू भी तो जॉब करके आया है, सारा दिन काम पर था, अब यहाँ पे थका हारा करके घर का भी काम करेगा। तो वो बोलेगा अपनी पत्नी से कि तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं भी तो थका हारा आया हूँ, तुमने आते ही मुझ पर रौब गांठना शुरू कर दिया, आते ही मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया, ये कौन सी बात है, तुमसे नहीं हो सकता, तुम उठा कर रखो। अब पत्नी के पास जाएगा शैतान, कहेगा कि तू कौन से आराम से बैठी है, तू भी तो उसी के लिए खाना बना रही है गर्मी में। और फिर क्या होगा? पत्नी भी खरी खोटी सुनानी शुरू कर देगी और ये लड़ाई झगड़े बढ़ते दोस्तों, ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत बार तलाक तक पहुंच जाते हैं। होना क्या चाहिए? दोबारा से इस कहानी को देखते हैं कि एक स्त्री है जो किचन में खाना बना रही है, पसीने से तर है, गर्मी बहुत है। इतने में उसका पति ऑफिस से आता है और देखता है कि गिलास जो है वो टेबल से नीचे रखा है। तो कहेगा कि ये गिलास यहाँ पर क्यों रखा है? तो पत्नी कहेगी कि आप उठा के रख दो क्योंकि मैं यहाँ पर बिजी हूँ। वो उठाएंगे गिलास को और चुपचाप से रख देंगे। न लड़ाई, न झगड़े, न तलाक तक पहुँचने की नौबत। छोटा सा काम करना होता है बस। और इसी छोटी सी बात को शैतान क्या करता है? बड़ा बनाकर हमारे सामने पेश करता है, हमें उकसाता है कि तुम किसी से कम नहीं हो। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है जब सड़कों पे लड़के लोग लड़ाई झगड़े करते हैं तो वो बड़े रौब गांठते हैं और कहते हैं कि तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया, मेरी बैग बहुत भारी है, इस तरह की बातें करते हैं और होते कुछ भी नहीं है, फिर भी वो रौब गांठते हैं। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। वो हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है, वो हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है। अब हम एक वचन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वचन है निर्गमन की पुस्तक में और यहाँ पर हम देखते हैं जब 14 अध्याय के 13 और 14 पद में, तो देखिए क्या कहता है मूसा लोगों से। यहाँ पर लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्योंकि हम बोले तो परमेश्वर कहेगा फिर तुम लड़ लो, परमेश्वर कहेगा तुम लड़ लो, अगर जीत सकते हो मेरे बिना तो जीत कर दिखाओ। परमेश्वर ऐसे ही बोलेगा, कहेगा कि तुम बोलकर जीतना चाहते हो तो जीत के दिखा दो मेरे बिना, अगर जीत लो तो। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्योंकि यदि डाली जो है वो पेड़ में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मूसा जो है वो कह रहा है कि चुपचाप रहो, परमेश्वर लड़ेगा तुम्हारे लिए। अब तुम खुद ही लड़ने बैठ जाओगे, खुद ही मुंह से बोलना शुरू कर दे, खुद ही गालियां देना शुरू कर दोगे, तो इस बात से तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा कि ये तो यार शैतान की बात सुन रहे हैं।
शैतान ने इनको उकसाया कि बोल 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 बोल, और हमने बोलना शुरू कर दिया। सामने वाले को भी गुस्सा आ गया, अब उसने भी 2-4 बातें बोल ली तो हमें भी गुस्सा आ गया, और फिर क्या होता है, वहाँ पर युद्ध हो जाता है, बड़ा युद्ध, बड़ी लड़ाई हो जाती है। यही बात मूसा लोगों को समझा रहा है। वो कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुप रहना इसलिए भला है क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। चाहे वो पति पत्नी की लड़ाई हो, चाहे वो बच्चों की लड़ाई हो, चाहे वो पड़ोसियों की लड़ाई हो, चाहे वो किसी की भी लड़ाई हो, परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि मेरे बच्चे ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला है। यहाँ पर देखिए उद्धार का जिक्र यहाँ पर भी आया है। हमने विलाप गीत में पढ़ा है कि उद्धार पाने की इच्छा रख के चुपचाप रहो। यहाँ पर लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, जिन विरोधियों को आज तुम देखते हो, उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुप रहना इसलिए भला है क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तब परमेश्वर बोलेगा, जब हम शांत रहेंगे तब परमेश्वर लड़ेगा, जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना युद्ध, अपनी लड़ाई, अपना सब कुछ छोड़ देंगे तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास की पुस्तक, उसका दूसरा इतिहास 32 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हिजकिय्याह ने क्या कहा कि वो तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा युद्ध यहोवा परमेश्वर लड़े, यदि हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़े, तो हमें चुप रहना है, क्योंकि चुप रहना हमारे लिए भला है। आइए एक वचन और देखेंगे हम, भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। लिखा है कांपते रहो, यानी कि परमेश्वर से डरते रहे हम, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारी ओर से युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला, बोलने वाला, विरोधियों को जवाब देने वाला कौन है? वो प्रभु है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। दोस्तों, चुप रहना हमारे लिए इसलिए भला है क्योंकि यदि हम चुप रहेंगे तब परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा होगा। अगर हम खुद ही बोलना शुरू कर देंगे, खुद ही गालियां देना शुरू कर देंगे, खुद ही बक 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 करना शुरू कर देंगे, खुद ही लानत मलानत देना शुरू कर देंगे, खुद ही शराब देंगे, खुद ही बोलते रहेंगे कि तेरा ये हो तो वो हम, तब परमेश्वर इन बात से नाराज होगा, क्योंकि हमारी ज़ुबान इन गलत बातों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी ज़ुबान से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलते रहना चाहिए, परमेश्वर के नाम को लेते रहना चाहिए। हमारी ज़ुबान जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है और इन गलत बातों के लिए नहीं है। इसलिए कहता है कि चुपचाप रहना भला है। बोलेंगे तो शैतान जय पाएगा, चुप रहेंगे तो परमेश्वर विजयी होगा। बोलने से बहुत सारी बातें खराब हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको छोटी सी कहानी भी बताई है। अगर हम भजन संहिता 62 अध्याय देखें तो उसमें देखेंगे पहले पद में क्या लिखा है। लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से है। मेरा उद्धार उसी से है। चुप रहने से ही हमारा उद्धार है। किन बातों से? उन सारी बातों से। पाप से तो उद्धार है ही हमारा, बातों से, लड़ाई झगड़ों से और नशे से और कर्जे से और भी बहुत सारी बातें जिनके हम कब्जे में हैं, जिन्होंने हम पर प्रभुता बना रखी है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे हमारा उद्धार होने के लिए हमें
चुप रहकर परमेश्वर को काम करने की अनुमति देनी चाहिए। हमें परमेश्वर को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं नहीं, अब तू मेरे लिए लड़ेगा। और परमेश्वर क्या करेगा, हमें साइड करेगा और फिर हमारे लिए खुद वो युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, बोलने के लिए तैयार रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने विलाप गीत हमने देखा है 3 अध्याय के 26 पद में कि चुप रहना भला है। सवाल क्या है कि चुप रहना क्यों भला है। ये आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद देखिए यहाँ क्या लिखा है। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। चुपचाप रहने, किसी पर दोष लगाने से कोई कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल हमें साफ बताती है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है। यीशु मसीह ने भी कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोस्तों, हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, चुप रहें, शांत रहें, सारा काम परमेश्वर को करने दें। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। हम घटेंगे और परमेश्वर हमें बढ़ता चला जाएगा। ये पहला स्टेप है अब हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए। हम चुप रहेंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि हम उस समय परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमने चुप रहकर परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हमने चुप रहकर परमेश्वर को अपनी ओर से युद्ध करने का मौका दिया। हमने चुप रहकर परमेश्वर पर अपना विश्वास दर्शाया। तब परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें भला चंगा रखेगा और हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बोलने से सारे काम खराब हो जाते हैं। चुप रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन कहता है कि चुप रहना भला है। क्यों भला है मैंने आपको बता दिया है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इसे शेयर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि मूसा का पुत्र है एक, उसका नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चुप रहने की पूरी कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।